जो बोले 30 बलिहार, जो पूजनीय सतगुरु शहनशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय, पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय, पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज की जय। नमन करते हुए आज हम यहाँ पर भाई प्रदीप हमारे बीच में नहीं रहे, हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन करने के लिए सगे संबंधी, प्यारे मित्र, रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे हैं और वो हम यही गुरु महाराज परिवार पे के ऊपर, समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा दुख आया है। हम इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी घड़ी में हमारे बीच में आदरणीय स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी खतौली डेरा से यहाँ पर पहुँचे हैं। इस दुख की घड़ी में बिछड़ी हुई आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर अपने श्री वचनों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे आदरणीय स्वामी ज्ञाननाथ महाराज। आज आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय भाई प्रदीप जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके, अपने श्वासों की पूरी करके हम सबको यहाँ पर छोड़कर परमेश्वर के चरणों में जा विराजे हैं। आज उन्हीं की जो दिवंगत आत्मा है, जो ऐसी जो अकस्मात जो यहाँ हमारे बीच में उनका यहाँ से जाना हुआ है, उसी दिवंगत आत्मा को हम अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी रिश्तेदार, प्यारे मित्र, सगे संबंधी इकट्ठे हुए हैं। सो ये जो संसार में आना, संसार में जाना, ये साथ में जी हम सब के साथ एक दिन ऐसा होना है। जब भी कोई इंसान संसार से यहाँ से रुखसत होता है तो हमारे लिए यही प्रेरणा छोड़कर जाता है। जैसे परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में समूची मानवता को संदेश दिया है कि जो दिन आवी सो दिन जावी, करना ऊंच रहने के नाही, संगी चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर बढ़ना। परमात्मा ने परमेश्वर सारे अधिकार जो है साथ में जीव को दिए हैं, परंतु एक जो अधिकार है अपने पास सुरक्षित रखा है, इन प्राणों को लेना और इन प्राणों को देना, जब सुरक्षित रखा हुआ है। जल की भीख, पवन का कंबा, रक्त बूंद का गारा, हार मास नारी को पिंजर, पंछी करे बसेरा प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा जैसे तरबर रण बसेरा, राखू कंद उसारू धीमा, 3.5 हाथ से धीमा, भांग के बाद पाक सर ढेरी, ये तन होगा बसक की ढेरी। ऐसी बहुत सारी बातें गुरु जी ने जनमानस को संदेश दिया है कि ये जो हमारा पंच तत्व का जो बना हुआ जो शरीर है, ये जो पंचभूतों से बना हुआ जो भौतिक शरीर है, जल, वायु, अग्नि और आकाश से, पृथ्वी से जो बना हुआ पंचभौतिक शरीर है, जो हम सबको 10, 20, 100, 50 जन्मों के बाद में 84 लाख जन्मों के बाद सासंगत जी नर नारायणी देह नसीब होती है। इस नर की देह को नर नारायणी देह इसलिए कहा गया कि इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। सो गुरु जी ने कहा भी यहाँ पर ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, कहे कबीर सुनो भाई संतो, मेरी मेरी सब झूठी। जहाँ पर मैं और मेरी का सवाल है, जिस चीज को हम अपने समझते हैं ये मेरी है, तो ये सब संतों ने कहा कि ये सब कुछ
दृष्टिमान जो जगत है ये एक सपने की भांति है। जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार। जैसे स्वप्न में हम रात को राजा बन जाते हैं और जब स्वप्न सुबह टूटता है तो हम कोई राजा नहीं बनते, वो एक स्वप्न ही होता है। तो ये जो जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मन नीक। जैसे हम देखते हैं, हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो रेत का और मिट्टी का वो अपना घर बनाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो रेत का छोटा सा एक वो घर बनाते हैं, उसमें खेलने के लिए एक हवा का झोंका आता है और वो जो घर है उनका बना हुआ वो फिर उसी अवस्था में आ जाता है जैसे वो पहले था। जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मनमीत। ये जो जगत की रचना है, ये जो दृष्टिमान जगत है, जो हम अपने चरम नेत्रों से आंखों से देख रहे हैं सासंग जी, ये सब मिथ्या है, होते हुए भी नहीं है। हमें लगता है कि ये संसार है, लेकिन ज्ञान और विवेक की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वास्तव में ये संसार नहीं है। जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार, गुरु जी ने कहा है। जो दिशे सो है नहीं, जो बादल की छाई जो दिख रहा है, ये इस तरह है जैसे बादल हमें दिखता है और थोड़ी देर के बाद में फिर वो अलोप हो जाता है। ऐसे ही अगर हम ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखें तो मृत्यु किसी चीज की नहीं होती। अगर हम ज्ञान से देखें तो मृत्यु किसी भी चीज की नहीं होती, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, हम सबका परम पिता है, हमारा परवरदिगार है, हमारा जन्मदाता है, वो अजर अमर और अविनाशी है और जन्म और मरण से परे है। और हम भी वैसे ही परमेश्वर का हम सब अंश हैं। तो होता क्या है, पहले जैसे पांचों तत्वों से मिलकर ये हमारा भौतिक शरीर बनता है, पंच भौतिक शरीर बनता है। जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो ये तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। ये सिर्फ रूपांतरण होता है। तो अगर परमेश्वर अजर अमर अविनाशी है, जन्म और मरण से परे है, जन्म और मृत्यु से परे है, तो हमारे अंतर में जो आत्म तत्व है ये भी जन्म और मरण से परे है। जैसा परमेश्वर है वैसा ही हमारा अपना स्वरूप है। ये जो पंचभौतिक शरीर है, ये जब जीव की जो श्वासों की जो पूंजी है, हमें गिने चुने श्वास मिलते हैं। परमेश्वर जब हमें इस धरा में भेजता है तो हमें सांसों की एक पूंजी देकर भेजता है, खजाना देकर भेजता है, और वो श्वास हमारा घटता चला जाता है। हम श्वास लेते हैं तो एक हमारे पूंजी में से एक श्वास घट जाता है। तो जब श्वासों की पूंजी जो खत्म हो जाती है तो फिर कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है, एक अज्ञात कारण बनता है, एक अचंबा हो जाता है। आवत जावत दिखत नहीं, यही अचरज अचंबा। आता जाता कुछ नहीं जीव को दिखता, लेकिन उसको बस एहसास होता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं इस बात को कि जब ये पंचभौतिक शरीर हम लोग सब छोड़ते हैं, सभी ने ये छोड़ना है। तो इसलिए जब ये शरीर छूटता है, ये पांच के पांच जो तत्व है अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। हमारा जो श्वास है वो हवा का अंश है, वो हवा में चला जाता है। जो हमारे अंदर जो आवाज है, अगर हमारे अंदर जो प्रकाश है, लाइट और साउंड जो है, आकाश जो आवाज है और जो प्रकाश है, ये आकाश तत्व का अंश है, आकाश तत्व में समा जाता है। जो हमारे अंदर शरीर में लिक्विड्स हैं, हमारे अंदर जो पानी आदि है, वो पानी तत्व में समा जाता है। और जो ये और हाड़ मांस जो हमारा बच जाता है, ये पृथ्वी का अंश है। इस शरीर को या दफना दिया जाता है, मिट्टी में दफना दिया जाता है, अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, तो ये राख बनकर अग्नि में समा जाता है। तो पांच के पांच तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और एक रूपांतरण हो जाता है। और जो हमारे अंदर इसमें जीवात्मा है, जिसके कारण ये जीव जिंदा है, हम लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे शरीर के जब अंग और प्रत्यंग काम करते हैं तो इसमें से जड़ अलग हो जाता है। जो पांच के पांच जो तत्व हैं, ये जड़ है, जड़ तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। और जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, ये कभी न जलता है, न मरता है, न कटता है। गुरु जी ने इसकी पहचान बताई कि काटा कटे न आत्मा, पानी सके न गाढ़, रविदास वायु सुगात न आग सके न जाड़। यानी कि जिसके कारण हम जिंदा है, ये सारा का सारा जो दृष्टिमान जगत है, ये चराचर दृष्टिमान जो जगत है, चराचर पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो भी श्वासधारी प्राणधारी जो जिंदा है, जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो आत्म तत्व चेतन अलग हो जाता है और जड़ अलग हो जाता है। जड़ के पांच जो तत्व है, जड़ तत्वों में समा जाते हैं।
भी जो परम चैतन्य आत्मा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, एक जो बूंद है, ये इस परम चैतन्य परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व में जैसे एक बूंद समुद्र में समा जाती है, तो हमारा आत्म तत्व इसमें से जड़ से अलग होकर जो चेतन परम चैतन्य आत्म तत्व है वो परमात्मा तत्व में समा जाता है। जब ये जड़ अलग होता है, चेतन अलग होता है, हम लोग कह देते हैं क्योंकि हमारा संसार के साथ में मोह होता है, लगाव होता है, आसक्ति होती है, तो हम लोग ये कह देते हैं भी अमुक जीव की मृत्यु हो गई है। मृत्यु कभी किसी चीज की नहीं होती। जो जीव है ये परमेश्वर का अंश है, अजर अविनाशी चेतन सत्ता का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो इसमें जीवात्मा है, ये जो परम चैतन्य परम तत्व है, परमात्मा परमेश्वर, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, ये ईश्वर अंश, ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है, और ईश्वर जो है ये अजर अमर और अविनाशी है। तो इसके अंदर जो जीव आत्मा है ये अजर अमर और अविनाशी, इसका कभी जो है विनाश नहीं होता, ये कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है, सिलसिला इसका खत्म हो जाता है। जड़ तत्व जड़ में चले जाते हैं और आत्म तत्व हमारा परमात्म तत्व में समा जाता है। तो मैं सीधा सीधा आपको आज जैसे हमारे भाई साहब अपने प्रदीप जी जो हम सबको यहाँ पर छोड़कर जो परमेश्वर के चरणों में जा विराजे हैं, तो आज हम सब ने इस दिवंगत आत्मा को, क्योंकि जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बेनती करते हैं, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं जो हमें परमेश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा देते हैं, सबके अंदर यही कहा जाता है कि अरदास करनी है, प्रेयर करनी है, बेनती करनी है, प्रार्थना करनी है। और जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो फिर परमेश्वर हमारी सबकी प्रार्थना को जरूर सुनता है। जैसे जब हमने कहीं पर कोई हमारी बात नहीं मानता है, जैसे आप लोग कहीं इकट्ठे होकर चले जाते हैं, तो उसके आगे फिर जाके हम पुकार करते हैं, तो फिर हम हमारी बात वो ऑफिसर मान जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग सब जब कोई दिवंगत आत्मा हमारे से बिछुड़ जाती है, तो उसके लिए हम इकट्ठे होते हैं। आज हम भाई प्रदीप जी की जो दिवंगत आत्मा हमारे से शासन की बिछड़ी है, उसकी अरदास यही करनी है कि परमेश्वर सदगुरु रविदास जी महाराज, परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, उसको अपने चरणों में विश्रांति दे। और जो भी यहाँ पर पीछे परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी धर्मपत्नी है, बच्चे हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, और भी जितने जिनके साथ सबके साथ प्यार प्रीति प्रेम था, उन सबको बहुत दुख हुआ है। हम लोगों को बड़ा जो है सदमा हुआ है, इस चीज़ का दुख हुआ है। सरपंच साहब ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके बात हो गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, क्योंकि हमारे सरपंच साहब एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, सबके काम आने वाले हैं। और भाई प्रदीप जी भी जहाँ जहाँ पर उनकी जरूरत होती थी कुछ सेवा के, तो सबके साथ खड़े होते थे। परंतु शासन में जैसे मैंने बताया है कि जो परमेश्वर का विधान है, ना रत्ती घट न बद जो लिख दी करता, जो परमेश्वर का लेख है, जितने दिन हमने यहाँ पर रहना है, फिर परमेश्वर के चरणों में जाके विराजना है, तो एक भी रत्ती न घट हो सकता है, न बद हो सकता है। तो आज हम सबने प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है गुरु जी के चरणों में। सदगुरु भगवान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, उनको अपने चरणों में परमेश्वर, उनको अपने चरणों में विश्रांति दे। और जितने भी परिवार के मेंबर्स, उन सबको ये जो अकस्मात जो दुख हमारे ऊपर टूट पड़ा है, इसको सहन करने की शासन नदी जो है शक्ति दे। तो अब हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर एक मिनट का जो है वो सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना है, और परमेश्वर के आगे ये गुहार लगानी है, 8 भाव से प्रार्थना करने की है। गुरु जय परमेश्वर खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, जो भाई प्रदीप जी की जो दिवंगत आत्मा है, हम सबको बिछड़ी से हमारे से बिछड़ी है, उसको अपने मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्तमशादी लक्ष्यम एकम नित्यमिमलमचलम सर्वदा साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामं नमामं नमामं।
ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि 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 ओम। त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरी त्वमेव सर्वदेवं त्वमेव। ओम हर साहिरा छाड़ के करे अण की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। 1433 की माघ पड़नी पंद्रास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। हर साहिरा छाड़ के करे आण की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। हरदास ओंकार सतगुरु प्रसाद, तोई मोई मोई कोई अंतर कैसा, कनक कटक जो रंगन जैसा नाम पाद करता, हरि अनंता पतित पावन नाम कैसो छुअंतर्यामी, प्रभुते जन 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 स्वामी, श्री राधे मो कोई साध्य हो, कौर विकास संदल संजाओ कोई जपोजी सतनाम सतनाम सतनाम। हरि 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 हरि, हर सिमरत गए निस्तरी तरह, हर के नाम कबीर जागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमित नाम देव दूध पे आया, ते जग जन्म संकट नहीं आया, कहे रविदास राम रघुनाथा, ये गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता, जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। सुख सागर सुरतर चिंतन काम देनो जाके, चार पदार्थ दस दिनों में दिखत ताके, हर 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 हाकमाई व्यास विचार की परमार्थे नाम नहीं पर पागल लागे, के रविदास प्रकाश रिद्धि धरे जन्म मरण भय भागी, जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। हम सब दिन ध्यान तुम सब अपरियान के लीजिए, बचनी तोर मोहन मन माने जन को पूर्ण लीजिए, हो बल जाओ रमैया कारने कारण तम रोल, बहुत जन्म बिछड़े ते मन दो, ये जन्म तुम्हारे लेख है, कहे रविदास आस लग जीवन, जीव पे दर्शन देखे, जपो जी सतनाम सतनाम सत। दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए, करुणा कीजिए दर्शन तोरा, जीवन मोरा जीवन संकर चकोरा, माधव सतगुरु संजल चेला, जीवन की ज्योति आशा, सत सत भाषे जन विलासा, जपोगे सतनाम सतनाम। ओम गुरु ध्यान करो रूपम जपो नाम तेरा परमानंद रूपम, शीलाय गंगा मन तूने तेरा आई क्यों जन बेड़ा, जिन्हें वो जो चार के जो तुझे दिखाए, ऐसा कौन है जो अंत पाए, ऋतु सुशी तुम तुम्हारे हाथ माई, ऐसा सभी तो पाए, अखंड अद्वैत असंतंत रूपम, करता तो ही भव कौन अनुपम, तो ही एक विधाता सुखी नक्षर विष्णु रूप रे कृपा नसिक रूप रे करे सवेद, तो ही तीनों रूप धरावे करे सवेतन, नमो हमारी सदा जो हाथन बंदी छोड़ सतगुरु रविदास महाराज जी, आज जो दिवंगत आत्मा प्रदीप जी इस संसार में परम पिता परमात्मा अपने स्वरूप को निर्पूर्ण करके सतगुरु रविदास महाराज जी आप उनके परिवार परम पिता परमात्मा सतगुरु रविदास महाराज जी दिन दुखियों के मालिक बंदी छोड़ घटघट में वास करने में मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी आज सर्व संगत की अरदास विनतियां परम पिता परमात्मा जी कबूल करो, और जो दिवंगत आत्मा सतगुरु रविदास महाराज जी आपके चरणों में सतगुरु रविदास महाराज जी समान है, सतगुरु रविदास जी सर्व संगत की अरदास विनतियां कबूल करो, सदा 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 के लिए परमात्मा आत्मा तुम्हें ही समा जाए। आओ सब मिल करके आरती करेंगे।
नाम तेरो आरती मज न झूठे सगल प्रसारे। नाम तेरो वासनो नाम तेरो गुलसा नाम तेरा केसरो रे चिटकारे। नाम तेरो अम्बुला नाम तेरो चंदनो घसी जाए। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम सारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो आदि नाम सारे। नाम तेरे की जोत लगाई भयो जियारु भवन सगलारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिना जुटे सगल प्रसारे। नाम तेरो तागा नाम फूलमाला बारे 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्यों अर्पो नाम तेरा तो की चमर दुलारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिना जुटे सगल प्रसारे। 10 68 चारे खान ये वर्तन है सगल संसार। कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हरि भोग तुम्हारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिना जुटे सगल प्रसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिना जुटे सगल प्रसारे। जपो जी सतनाम 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 जी। सतगुरु रविदास शक्ति सतगुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सतनाम सतनाम सतनाम। जो बोले 30 बलिहार। जो पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की। पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय।